हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम सीखेंगे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। ऑप्टिक्स में हम सब पढ़ चुके थे। कहाँ तक हमने अभी सॉल्व किया था, इमेज और प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर तीनों के वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन होता है, उन सभी केसों पे चर्चा किया था। ठीक है, देखिए आज हम सीखने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो इसमें जितने भी कंसेप्ट बनते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। जैसे कि मान ले यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे क्या हो, एक ऑब्जर्वर आके खड़ा रहे तो क्या होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा। हमको पता है प्लेन मिरर से अगर ये डी डिस्टेंस पे खड़ा है तो इसका इमेज भी डी डिस्टेंस पे जाके बनेगा यहाँ पे। और वो इमेज कैसा होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, और उतना ही सेपरेशन में बनेगा। और क्या होगा इसमें, पार्शियली, या आप सब कहते हैं लेटरल इन्वर्जन होगा। ठीक है, देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू होता है वो रीजन जहां से हम इमेज को देख सकते हैं। क्या होता है, वो रीजन जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि समझते हैं, जैसे ये वाला जो ऑब्जर्वर था इसका कैसे बना होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरा मिरर बनाए, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर था तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म करना तो आता है, यहाँ से क्या होगा ना, बहुत सारा रे निकलेगा। वो सिर्फ मिरर के डायरेक्शन में निकलेगा या इधर भी, ऑफकोर्स ये क्या होगा ना, हर डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन हम कंसिडर करेंगे सिर्फ मिरर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि कॉपी गंदा ना हो। अच्छा, अब देखिए हम सब फील्ड ऑफ व्यू क्या बनाते हैं। अगर हम इसका इमेज फॉर्मेशन करें तो इसका क्या करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन चाहे यहाँ यहाँ या इस पूरे मिरर में कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि इस मिरर की वजह से मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला और बॉटम मोस्ट पॉइंट इस वाले से कराएंगे रिफ्लेक्शन। देखिए तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे आया लाइट और रिफ्लेक्शन की वजह से अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे क्या करेंगे, तब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम यहाँ से ले के जाए और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा। समझ आ रहा है बात, सेम टू सेम यहाँ पे भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे भी नॉर्मल बन गया। चलिए इस नॉर्मल का नाम N2 N1 और इसका नाम N2 दे देते हैं। तो यहाँ पे एंगल I और एंगल R बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस ऑब्जर्वर का क्या होगा ना, इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, अगर ये जितने सेपरेशन में हो, ये जितने सेपरेशन में, देखिए ये दूरी अगर D है तो D दूरी पे ही, अच्छा ये बात हमेशा याद रहे, D हमेशा परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट था, इस मिनट से परपेंडिकुलर दूरी D लेंगे। ठीक है, तब जाके यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। और इमेज कैसे दिखाते फॉर्म हुआ, ये देखिए ये रे जो लग रहा है ना, ये लग रहा है किसी पॉइंट से आता हुआ। ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा, ये लगेगा जहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, ये रे लगेगा कहाँ से आ रहा है, जहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करा जाए, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ये जो इमेज फॉर्म हुआ ये तो ये ऑब्जेक्ट था। अगर इसको कोई देखना चाहता है तो कहाँ तक देख सकता है, क्या यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा इसका इमेज देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। उसको देखने के लिए ये वाले रीजन में जाना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर देखना चाहे, देखिए ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा, इस रीजन को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ से अगर कोई देखना चाहे, ये आँख है। ठीक है, इस आँख की मदद से कोई भी ऑब्जर्वर देखना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक देख पाएगा। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बना, फील्ड ऑफ व्यू। इसको FOV भी लिखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करने वाली, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, क्या है, ये तो फील्ड ऑफ व्यू हो गया। लेकिन अगर कोई इमेज देखना चाहे तो इसके इस वाले रीजन पे आ सकता है क्या, मिरर से इस वाले पीछे वाले रीजन पे, तो नहीं। ऐसा क्यों, देखिए मान लीजिए ये वाला ऑब्जर्वर आईने के सामने खड़ा हो और इसका इमेज बना। ठीक है, अगर ये देखना चाहेगा तो इसका कहाँ बनेगा, तो इसका भी फील्ड ऑफ व्यू बनाना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके आँखों से लेंगे तो यहाँ से जाएगा लाइट। ठीक है, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ से ऐसे लाइट जाएगा और इधर। ठीक है, और यहाँ से जाएगा तो लाइट इधर चल जाएगा, तो इस रीजन में इसका इमेज दिखेगा। समझ आ रहा है बात। लेकिन होगा क्या, अगर मान लीजिए आपका इधर बना इमेज और यहाँ पे कोई खड़ा है और आईने में देखा तो इसका इमेज जो दिख गया,
लेकिन आप क्या करें, आईने के पीछे चले जाएं, क्या ये आपको दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है ना, ये जो बनता है, ये जो रेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हमको सिर्फ इस रीजन में दिखेगा। इस रीजन मतलब कौन सा? बाहर वाला रीजन, ये दिख रहा है ना, ये बाहर वाला रीजन, ये अंदर वाला रीजन नहीं दिखेगा, ठीक है। भले यहाँ पे इमेज यहाँ फॉर्म हुआ जिसकी वजह से ऐसे बढ़ाया गया, लेकिन इस रीजन में अगर कोई आदमी आ जाए तो यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि मिरर के तो अपोजिट साइड है और ये इमेज कैसा है? इमेजनरी है। समझ आ गया बात? उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ऑप्टिक्स जो है ना बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट आना चाहिए, तब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं ना, आपको ये समझ आ गया फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। चलिए एक और क्वेश्चन में देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू बनाते कैसे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका बनाना है फील्ड ऑफ व्यू। सबसे पहले बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो हमको पता है इमेज जब भी बनता है प्लेन मिरर में, वो मिरर से जितना आगे होगा उतना ही पीछे बनेगा। तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से यहाँ से दूरी ले लें x, ठीक है, ये मान लीजिए ये दूरी x होता, तो ऐसा नहीं इधर जाके x दूरी बना दे, ठीक है, इधर नहीं बनेगा। वो कहाँ बनेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मिरर को हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं ये, और ये दूरी जो है ना ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d दूरी पे है, तो इसका मतलब इमेज भी यहाँ से d दूरी पे ही फॉर्म होगा, यानी कि इमेज तो यहाँ बनना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, रे डायग्राम खींचा जाए, तो यहाँ से लाइट आया, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद इधर चल जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम हम जब फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं तो ये तो हो गया बॉटमोस्ट पॉइंट, अब यहाँ पे टॉप पॉइंट पे रिफ्लेक्शन कराएंगे, तो जैसे यहाँ पे लाइट आया तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ऐसे चला गया। अब देखिए ऐसे जाएगा, सबको पता है ये ऐसे जाएगा, इमेज तो यहीं बनना चाहिए। देखिए ये जब लाइट इधर से आया और इस साइड गया, तो ये लग रहा था यहाँ से आ रहा है, तो दूसरा भी यहीं से लगना चाहिए, यहाँ से होते हुए ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट को ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा जाए तो ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। लाइट ऐसे आया ऐसे गया, और ऐसे आया तो ऐसे गया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट को ओ से अगर इमेज को आई से दिखाए। समझ आ रही बात? तो अब देखिए इस क्वेश्चन में फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो सबसे पहले इसको देख कहाँ सकते हैं, इस रीजन में, ये वाला जो ब्लू वाला रे था, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये वाला रीजन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। किसका फील्ड ऑफ व्यू है? फील्ड ऑफ व्यू। इस इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को यहाँ पे रहना होगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए एक आँख बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर रहे तो इसको दिख जाएगा, ठीक है, इमेज। समझ आ रहा है बात आपको अच्छे से? तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू बन गया। तो फील्ड ऑफ व्यू समझ आया, इमेज तो इसका बनेगा परपेंडिकुलर दूरी पे, लेकिन इसको दिखे या ना दिखे वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। अब इमेज को देखने का रीज़न, ठीक है, वो मिरर के पीछे नहीं होता है, वो आगे ही होता है, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है? प्लेन मिरर में, जितना आगे होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही पीछे होगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर इमेज से दूर है तो इसका इमेज तो बनेगा लेकिन इसको दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, ठीक है। एक बात और, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो IIT हो या फिजिक्स ओलंपियाड हो या फिर नीट हो, एम्स हो, किसी का भी क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट हमको पूरा आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर था और ऑब्जर्वर चाहता है कि वो खुद का इमेज देख सके, क्या कर सके, खुद का इमेज देख सके। आप ही सोचिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है खड़ा, ठीक है, और वो चाहता है ये अपना खुद का इमेज देखे, तो वो कहाँ देख पाएगा? देखिए जैसे यहाँ पे वाले केस में था, इमेज तो इसका बना यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे, ये दूरी कितना था, डी था, लेकिन इसका इमेज दिखता है यहाँ पे इस रीजन में। तो कम से कम ऑब्जर्वर को अपना इमेज देखने के लिए, ठीक है, उसको क्या होगा, ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, जैसे ये वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट था, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ऑब्जर्वर का इमेज तो यहाँ कहीं भी, मिरर के अगर इस साइड है, मिरर के आगे की ओर इमेज तो पक्का बनेगा, ठीक है, पीछे आने पे नहीं बनेगा, क्योंकि उधर तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर तो पेंटेड सरफेस है, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि अपना इमेज खुद देख सके, तो उसको क्या होगा, मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहना होगा, तभी जाके वो अपना इमेज देख पाएगा। समझ आ रहा है बात? ये अगर चल के यहाँ भी चल जाता है लेकिन इस रीजन में है तो अपना इमेज देख पाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इमेज तो इसका बनेगा लेकिन ये नहीं देख पाएगा, ठीक है। जैसे होता है कि अगर आप कभी बाल कटाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन उस आदमी को ये नहीं दिखता है ना कि अंदर कौन है, क्यों? क्योंकि उसका इमेज तो यहाँ बन जाता है लेकिन वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आ पाता है ताकि वो खुद को देख सके। समझ आ रहा है बात?
देखिए, तो इसको देखने के लिए ऑब्जर्वर अगर खुद को देखना चाहता है तो उसको कौन से रीजन में रहना होगा, ये जो मिरर है, मिरर से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि इस ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में हो। ये आपको समझ आ रहा है, ये फील आ रहा होगा, ठीक है। तब इसका इमेज जो यहाँ बना होगा, तब ये क्या होगा, इसको दिखने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब क्या करते हैं ना, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो आप ये मत घबराइए जेईई एडवांस का था, मेंस का था, कहीं का था, ठीक है। अब कंसेप्ट सीखने से मतलब है, जो हम सब कंसेप्ट सीखे फील्ड ऑफ व्यू पे, उसका अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, एक मिरर था, ठीक है, जिसका हाइट मान लीजिए कुछ भी था, इसको मान लेते हैं 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। तो 2 मीटर मिरर से उसके बॉटमोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जर्वर था, ये दूरी आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं 4 मीटर था, ठीक है। कंसेप्ट यही था, क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ये मान लीजिए 4 मीटर था, और यहाँ से ये है मान लीजिए 7 मीटर, कितना, 4 था ये, तो मान लीजिए 6 मीटर, ताकि कैलकुलेशन अच्छा रहे। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक मिरर था, 4 मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, चलिए ऑब्जेक्ट को ओ से दिखाते, ऑब्जेक्ट ओ रखा था, और 6 मीटर दूरी पे एक रास्ता था, क्या था, एक रास्ता। देखिए, रास्ता को बनाते हैं, ये मान लीजिए एक रास्ता है। अब क्या हुआ ना, इस रास्ते पे एक ऑब्जर्वर चल रहा था, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो वो देखता है इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस आईने में, तो उसको दिख रहा था, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा था। क्या आप सोच के बताइए, क्या इसको यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता, ये जो ऑब्जर्वर होता, क्या इसको इमेज हमेशा दिखता, नहीं दिखता, इसको कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही दिखता, ठीक है। तो बताना, अगर ये रोड पे चलता रहा, इसको दिख रहा, चलते चलते ये बहुत दूर चले गया, तो इसको कहाँ तक मिनिमम दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी हो सकता है कि आपको देख के लगे कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब समझ नहीं आ रहा है कि कंसेप्ट क्या लगाया जाए, ठीक है। देखिए कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, तो ये सिंपल कंसेप्ट से बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान ले इस रास्ते को हम क्या करते हैं ना, एक लाइन से दिखा देते हैं, और यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस था 4 मीटर, और यहाँ पे एक मिरर था, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे ना, रे डायग्राम खींचते हैं, क्या करते हैं, रे डायग्राम। देखिए क्या होगा रे डायग्राम, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज तो यहीं बनेगा, ठीक है। रे डायग्राम, ये रे डायग्राम फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। तो क्या होगा, यहाँ से एक बॉटम मोस्ट पॉइंट और ये टॉप मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट कैसे जाएगा, इधर चल जाएगा रिफ्लेक्ट होके, समझ आ रहा है बात, ठीक है। यहाँ से जाएगा तो ऐसे वापस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर था, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर चल रहा था इस डायरेक्शन में, तो उसको कहाँ पे दिखेगा इमेज, तो उसका रीजन कौन सा होगा। देखिए, ये वो रीजन है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक ये ऑब्जर्वर पहुँचेगा तो देख पाएगा। सोचिए जरा साफी, ये आदमी अगर चलता जाए तो उसको यहीं तक दिखाई देगा ना, उससे ज़्यादा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि हम फील्ड ऑफ व्यू बनाए हैं, ठीक है। देखिए, अब तो कैसे देखेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब लगाते हैं रिफ्लेक्शन का थ्योरम। देखिए, ये एंगल था आई, ये एंगल हो गया आर, इसको एक काम करते हैं, इस लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो इमेज बन रहा था, यहाँ से इधर लाइट आएगा, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसको दिखाते हैं आपको कैसे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो कि ये वाला है, ठीक है, इसका नाम देते हैं, देखिए ए बी सी। देखिए, इस क्वेश्चन को हम अभी दिखा रहे हैं एकदम आराम से, ठीक है। इसको बनाने में दो तीन सेकेंड लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको इतने आराम से बता रहे हैं कंसेप्ट। ए सी और ये क्या था, बी था, ठीक है। ए बी सी ऐसे लिए थे, तो यहाँ पे ए बी सी लिए। इसमें देखिए, और ये वाला छोटा ट्रायंगल है जो कि मिरर से लगा हुआ है, ठीक है। आप जरा सा सोचिए, ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, और ये परपेंडिकुलर है रास्ता, तो ये दो एंगल बराबर, तो तीसरा ऑब्वियस है कि बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। क्या है, सिमिलर, ठीक है। देखिए, अगर ये सिमिलर है तो हम इसका रिलेशन लगा सकते हैं। देखिए क्या हम बोल सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में इतना बाय इतना बराबर होगा इतना बाय ये टोटल इस दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये मिरर का साइज कितना था, देखिए यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 2 बाय ये दूरी कितना था, 4, 2/4, ठीक है। ये है ना 4, ये 4 था। तो अभी ये पूरा कितना बड़ा था, वही तो निकालना था, तो इसको मान लिया हम x, ये दूरी ही निकालना था, तो इसको मान लिया क्या, x बाय ये दूरी कितना होगा, देखिए ये 6 4 + 10, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, समझ आया। x का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर, यानी कि ये जो रास्ते की लंबाई है ये कितना चाहिए हमको 5 मीटर, यानी कि ये आदमी कितने तक देख पाएगा 5 मीटर तक। अब इसका दूरी दिया हो तो उसको घटा के निकाल सकते हैं। मेन हम सबको क्या करना था ना, कंसेप्ट सीखना था। समझ आ रहा है बात। अब देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता तो आप क्या करते थे। ये समझ आ गया कि कितना दूरी तक दिखेगा 5 मीटर तक। अगर क्वेश्चन ये पूछता, मान लीजिए ये जो आदमी है आगे की ओर जा रहा है रोड पे 2 मीटर पर सेकेंड से, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड से ये आदमी आगे की डायरेक्शन में चल रहा है, तो पूछता बताइए कितने टाइम तक ये आदमी इस बल्ब के या फिर ऑब्जेक्ट के इमेज को इस आईने में देख सकेगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमको पता था क्या, ये इसको दिखेगा 5 मीटर तक और इसका स्पीड भी कितना है 5 मीटर, यानी कि अगर दौड़ता हुआ जाए तो ये 1 सेकेंड तक देख पाएगा। तो हम निकाल सकते हैं क्या, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हम देखें कितना 5 मीटर और इसका स्पीड 5 मीटर गिवन होता तो कितना था 1 सेकेंड तक ये देख पाता। पर आपको ध्यान रहे ये वाला जो डिस्टेंस ये देना होगा कि कहाँ से देख रहा है। अगर ये यहीं से चल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये दूरी दिया होता कि ये दूरी है 10 मीटर, ठीक है, दिखता तो इस रीजन में, दिखता तो इस रीजन में, तो 10 + 5 कितना हो जाता 15 मीटर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे तो दिखता नहीं उसको, उसको कब दिखता जब इस रीजन में पहुंच जाता, और जब वो देखना स्टार्ट कर दिया तो कब तक देखता रहेगा 1 सेकेंड तक देखता रहता। समझ आए बात। और यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता 2 सेकेंड, अगर ये गिवन होता तो। ठीक है, नहीं तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बूस्ट हो जाए। देखिए, मान लीजिए मिरर ऐसे था, ठीक है, मिरर तो कैसे भी हो सकता है, ये मिरर था, ठीक है, जो कि यहाँ से एंगल बनाए हुए है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, देखिए इस लाइन पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। चलिए क्या करा जाए, स्पीड दिया जाए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर इधर चलने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये अपना इमेज कब तक देख पाएगा आईने में, ठीक है, पर्टिकुलर दूरी तक देख पाएगा। ये अपना देखना चाहिए, अपना। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट अपना खुद का इमेज देखता है, तो अभी कंसेप्ट बताए थे थोड़ी देर पहले क्या, अगर यहाँ पे प्लेन मिरर है और ऑब्जर्वर खुद का इमेज देखना चाहे तो क्या करना होगा, इस परपेंडिकुलर रीजन तक ही देख पाएगा। कौन सा रीजन, मिरर से बना हुआ परपेंडिकुलर रीजन, वहीं तक देख पाएगा। तो ये जो चलेगा यहाँ तक, और इस मिरर का लेंथ देते हैं चलिए 50 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है 50 मीटर और ये इंक्लाइंड किया हुआ है 37 डिग्री, और इधर चल रहा है कोई आदमी 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अपना इमेज कब तक देख पाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसका इमेज बनाए तो इमेज तो यहीं बनेगा, और ये ऐसे चल रहा है तो इमेज चलेगा। तो आप बताइए दिखेगा कहाँ तक, ये दिखेगा ऐसे, ये दिखेगा इस रीजन में। हम सब बताए थे अभी कि मिरर से क्या करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। ये अगर मिरर ऐसे था, ठीक है, ये मिरर यहाँ पे ऐसे है, तो इसका इमेज दिखने के लिए क्या करना होगा, इसको इस रीजन में आना होगा, इस रीजन में आना होगा, और आदमी चल तो रहा है इधर। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, देखिए ये आदमी यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा तो उसको दिखेगा कहाँ, जब तक वो यहाँ नहीं पहुँच जाए, उसके बाद जैसे पार कर जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, यहाँ पे चल जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये वाला ये साइड कितना था 50 मीटर। ये देखिए सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना था 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री है, और ये वाला जो लाइन है देखिए इस 37 के साथ ये तो परपेंडिकुलर चला ना, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री। समझ आ रहा है बात। अब देखिए ये 53 डिग्री है और ये कितना है 50 मीटर, तो हमको निकालना है कि वो कहाँ तक देख पाएगा। तो देख तो इस रीजन में पाता। तो ये आप बताइए इस ट्रायंगल को देख के, ये वाला जो ट्रायंगल बना है इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, चलिए इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी को देखिए और बताइए हमको तो ये दूरी चाहिए, ये कहाँ तक देख पाएगा, यहाँ तक। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहाँ से क्या कहते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मिरर से परपेंडिकुलर लाइन बढ़ाई थी दोनों साइड से, तो ये लाइन, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालना है इस बार। ये क्या दिया 50, तो थीटा अगर ये है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, जो बचा बेस, तो यानी कि बेस हमको गिवन है 50 मीटर। समझ आ रहा है बात, और हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमको पता है क्या,
बेस इक्वल टू होता है एच कॉस थीटा, बेस इक्वल टू क्या होता है एच कॉस थीटा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सेक थीटा, बी सेक थीटा, बी कितना था 50 और सेक 53 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए कॉस 53 का वैल्यू होता है, कॉस 53 का वैल्यू होता है 3/5, 3/5, तो सेक का कितना हो जाएगा 5/3, तो इतना आ गया ये वाला डिस्टेंस, समझ आ रहा है बात, ये वाला जो डिस्टेंस आया ये कितना आ गया 225/250/3, यानी कि ये इस ऑब्जर्वर को दिखेगा इतने डिस्टेंस तक, ठीक है, इतने डिस्टेंस तक वो देख पाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा था कि कितने टाइम में देखेगा, तो इसका स्पीड दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड से निकालने के लिए, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम सब, सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, या फिर स्पीड कह सकते हैं। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था इसका 250/3 और स्पीड कितना दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर इसका यहाँ से आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 125/3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये इतना सेकेंड आंसर आ गया, समझ आ गया बात, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और अप्रिशिएट करने के लिए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगता है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में कंसेप्ट टॉक के साथ, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और ये सब क्वेश्चन जी एडवांस का पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया तो लाइक जरूर